एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की लगभग 8,400 प्लस वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, जिसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सिंपली अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा आप सभी की यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए जनरल की, वो बच्चा इसके लिए आवेदन कर सकता है। SC ST को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC को भी एज में यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आपकी एज क्वालिफिकेशन इतना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आप इस भर्ती में सिलेक्शन पा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वेरियस पोस्टों पे अलग अलग ट्रेडों में एसएसबी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है, और ये वैकेंसी लास्ट टाइम आपको 2023 में देखने को मिला था, अभी 2026 यहाँ पे लग चुका है। अब सबसे बड़ी मैटर क्या निकल सामने आता है, किन किन ट्रेडों में आपको नई वैकेंसी ये देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आपको कारपेंटर, ब्लैकमिस्ट, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला और कुक की वैकेंसी और वाटर कैरियर, ये सारी वैकेंसीज आपको जो है इस बार यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और अब की बार जो है मेरे दोस्त टोटल मिलाकर यहाँ पे 8,400 प्लस वैकेंसी जो है वो एसएसबी ट्रेड्समैन की यहाँ पे खाली है। तो इतनी वैकेंसी खाली है, लेकिन 2026 में कितनी वैकेंसी यहाँ पे सामने निकल के आएगी, आइए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एज के बारे में आप समझिए। देखिए, 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप ड्राइवर के लिए फॉर्म भर सकते हो, जिसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ यहाँ पे 10th पास मांगा गया है, और साथ ही आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। वेटनरी की बात करते हैं, 18 साल से लेकर 25 साल इसमें एज मांगी जाती है, जिसमें आप सभी का अगर 10th पास हो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। और रिजार्वेबल में यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका 10th में साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकमेट की, जिसमें एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल मांगा गया है, जिसमें 10th पास होना चाहिए, फॉर्म ऑफ यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर, इनके लिए जो एज रहने वाली है 18 साल से लेकर 23 साल रह सकती है। और इस बार जो है आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जब भी एसएसबी ट्रेड्समैन की भर्ती आएगी 2026 वाला नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको यहाँ पे जो है कुक, वाटर कैरियर, वेटर का जो एज होगा वो 18 साल से लेकर 25 साल भी देखने को मिल सकता है इस बार, ठीक है। तो तैयारी में आप सभी यहाँ पे लगे रहिए। और पिछली बार क्या था बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, इनमें जो है मेरे दोस्त आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 23 साल ही रहेगी, जिसमें आप सभी 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 10th पास हो, आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन कुक, वाटर कैरियर, वेटर की जो इस बार वैकेंसी आएगी उसमें आपको यहाँ पर इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है। बदलाव क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस बार बदलाव क्या है, कुक, वाटर के इधर वेटर में जो है मेरे दोस्त 10th पास होना चाहिए, जो कि आप सभी होंगे ही होंगे। और साथ में आपके पास यहाँ पे NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फूड प्रोडक्शन या किचन कुक का आपके पास होना चाहिए, तो आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर आप ये भर्ती आने से पहले कोर्स करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे 79850071 और 73 पर आप सभी जाकर व्हाट्सअप मैसेज करके पूरी जानकारी लेकर फटाफट आप सभी एडमिशन करवा सकते हैं। और अभी एडमिशन करवाएंगे तो 30 से 35 दिन का कोर्स होता है, कंप्लीट होते ही आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। बाई पोस्ट आपके घर तक भी आपका सर्टिफिकेट जाता है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं कुक, वाटर कैरियर, वेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी फटाफट जाकर कोर्स कीजिए, क्योंकि जैसे भर्ती आएगी वैसे आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि जब भी ये भर्ती आएगी 30 दिन तक आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। SC ST को 5 साल की एज में छूट मिल रही है, OBC को एज में 3 साल का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ में हम बात कर लेते हैं फिजिकल को लेकर, क्योंकि आपके इस भर्ती में सबसे पहले आप सभी का दौड़ होगा, ठीक है। तो दौड़ पर आप सभी विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि दौड़ आप सभी का पहले होगा तो दौड़ की आपको तैयारी भी यहाँ पे करनी होगी, नहीं तो आप सभी यहाँ पर फेल होने का सामना जो है कर सकते हैं। जिसमें बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप कारपेंटर, ब्लैकमिस्ट, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर, इनके लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो रनिंग होगी वो यहाँ पे होगी 4800 मीटर, और आपको 24 मिनट के अंदर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। अगर आप फीमेल अभ्यर्थी हैं, महिलाएं हैं, तो आपकी रनिंग यहाँ पे 2.4 किलोमीटर होगी, यानी 2400 मीटर आपकी रनिंग होगी और आपको 18 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। इससे बढ़िया चांस आपको देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा रनिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसी साथ में आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, ध्यान दीजिएगा किसी भी ट्रेड से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ड्राइवर के लिए जो आपकी यहाँ पे हाइट लगने वाली है वो मेल अभ्यर्थी के लिए लगने वाली है 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट आप सभी का नॉर्मल 80 फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंशन मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज को लेकर यहाँ पे कुछ पहाड़ी एरिया वगैरह को भी यहाँ पे छूट दी जाती है, जिसके माध्यम से आप सभी यहाँ पे दे सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। ढलते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए वेटनरी में भी जो हाइट है वो 170 ही मांगा गया है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है हाइट, ठीक है।
इसी के साथ में अगर आप फॉर्म भरते हैं यहाँ पर कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकमिस्ट, टेलर, गार्डनर, कोबलर, पेंटर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर, तो इसमें जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे 167.5 सेंटीमीटर है और चेस्ट आप सभी के यहाँ पे 78 से लेकर 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट यहाँ पे बनाना होगा। फीमेल की हाइट यहाँ पर है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पे एरिया वाइज को यहाँ पे छूट भी दी जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती है। और इसी साथ में बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताया गया है कि 50% नंबर जो है मेरे दोस्त यहाँ पे जनरल, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन को लेकर आना ही आना होगा, और 45% मार्क्स जो है SC ST को लेकर यहाँ पे आना ही आना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। अब इस बार सबसे बड़ी बात क्या है मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है मेरे दोस्त, डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन। ठीक है, उसके बताया गया है कि ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ए कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरी वाइज विल बी प्रिपेयर्ड टू द थ्रू। बताया गया है कि द डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस पीरियड ऑफ अपेयर ऑन स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन विल बी कंडक्टेड बाय ए बोर्ड ऑफ ऑफिस। ठीक है, उसका बताया गया है कि ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त कि आपको पेपर में जो है मेरे दोस्त वो 20 गुना बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए जाते हैं। ठीक है, पेपर में जो बच्चा है वो 20 गुना क्वालिफाई किया जाता है, फिर उनका ट्रेड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल होगा। इस तरह से जो है मेरे दोस्त बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है। द स्किल टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट विल बी 50 मार्क्स, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके बाद फॉर ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग SC ST OBC EWS सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी 60% ट्रेड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट विल बी, बताया गया है विल बी क्वालिफाइंग इन नेचुरल। ठीक है, उसका बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है कि नो मार्क्स ऑफ ट्रेड टेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द मार्क्स ऑफ पेपर 1। उसका बताया गया है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ये जानकारी दिया गया है कि ट्रेड टेस्ट वगैरह में आपको किसी प्रकार का यहाँ पे नंबर वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है मेरे दोस्तों 50% मार्क्स प्लस आपके होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो इसका आप सब विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये बताया गया है कि नोट में कि कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन PT PST रिटर्न एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट विल बी हैव नो, बताया गया है कि आप जो है मेडिकल के लिए जो है यहाँ पे जो है शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है मेरे दोस्त कि मेडिकल के लिए बताया गया है कि 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, वैकेंसी की 3 गुना। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामने क्या निकल के आती है कि SSB ड्रेसमैन की भर्ती जब भी यहाँ पे 2026 में निकल के आएगी तो उसमें आपको एक चीज़ें यहाँ पे जरूर से ज़रूर देखने को मिलेगी। वो चीज़ें क्या है, ध्यान सुनिएगा। वो चीज़ें मेरे दोस्त यह है कि आप पहले यहाँ पे फॉर्म भरोगे, फॉर्म के बाद आप सभी यहाँ पर फिजिकल देने जाओगे। फिजिकल जो बच्चा पास होगा उनको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, और एग्जाम में जो बच्चा बैठेगा, ठीक है, और वो बच्चा अगर यहाँ पे 50+ नंबर लेकर आया है, ठीक है, जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरा है, उस ट्रेड में जितनी भी वैकेंसी होगी, जितनी भी वैकेंसी होगी उसका जो है मेरे दोस्त वो 20 गुना बच्चे जो हैं वो पास किए जाएंगे। और वो 20 गुना जो बच्चे होंगे उनको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा, उनको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। और साथ ही डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर से एक कट ऑफ बनेगा। ठीक है, और उस कट ऑफ में जो है मेरे दोस्त वो मेडिकल के लिए बुलाएंगे आपको, वो भी 3 गुना बच्चे ही बुलाएंगे। और वो जो कट ऑफ बनेगा वो आप जो पीछे एग्जाम दिए रहेंगे उसी एग्जाम में जो आप नंबर पाए हैं उसी नंबर के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। 20 गुना में अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन वो नहीं है, सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप फाइनल लिस्ट में आओगे। ठीक है, तो मेडिकल के लिए 3 गुना बच्चे पास ही होंगे, उसके बाद फाइनल कट ऑफ भी आएगी वैकेंसी के हिसाब से। तो ये भर्ती में आप सिलेक्शन पा सकते हैं, तैयारी में लगे रहिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको जानकारी दे दिया है। और ये भर्ती जो है मेरे दोस्त आप सभी को यहाँ पे अगले महीने देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगले महीने का आपको वेट करना है। NSQ आपके पास नहीं है लेवल होगा तो आप सभी सर्टिफिकेट पा सकते हैं कोर्स करके, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अप्लाई के लिए बिल्कुल तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो सारे डॉक्यूमेंट आप सभी यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।